दोस्तों आज मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस जो अभी अभी स्ट्रीट 2 जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुकी हो और अचानक ग्लैमर और कमर्शियल रोल्स छोड़कर एक सीरियस बायोपिक करने का फैसला कर ले, तो आप उसे क्या कहेंगे? स्मार्ट करियर मूव या फिर अननेसेसरी रिस्क? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से श्रद्धा कपूर की नई फिल्म ईथा का टीजर आया है, इंटरनेट दो कैंप्स में डिवाइड हो गया है। एक साइड कह रही है कि वाओ, फाइनली श्रद्धा एक्टिंग करती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरी साइड कह रही है ये बॉलीवुड को अचानक से बायोपिक से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। क्या श्रद्धा कपूर ने ये फिल्म करके रिस्क ले लिया है या ईथा अगली गंगूबाई बन सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा कपूर की। देखा जाए तो श्रद्धा कपूर का कैरियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। आशिकी 2 से लेकर स्ट्रीट फ्रेंचाइज तक उनकी इमेज ज्यादातर एक कमर्शियल बॉलीवुड हीरोइन वाली रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड में सिर्फ सक्सेसफुल होना काफी नहीं होता। एक पॉइंट के बाद एक्टर्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ईथा शायद वही फिल्म है जहां श्रद्धा कपूर अपनी एक्टिंग क्रेडेंशियल्स प्रूव करना चाहती हैं। इसलिए काफी लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा ने रिस्क लिया है, और ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि ये रिस्क है, क्योंकि बायोपिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी डेंजरस रहा है। या तो फिल्म सुपर हिट हो जाती है या फिर ऑडियंस बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। बीच का ऑप्शन बहुत कम होता है। अब सवाल ये है कि लोग टीजर देखकर इतने शॉक्ड क्यों हैं? उसके सबसे बड़ी वजह श्रद्धा कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉर्मली हम श्रद्धा को ग्लैमरस और क्यूट इमेज में देखते आए हैं, लेकिन ट्रेजर में उनका लुक, एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज काफी डिफरेंट नजर आ रही है। कई लोगों को यकीन ही नहीं आया कि स्क्रीन पर श्रद्धा कपूर हैं। और ऑनेस्टली बॉलीवुड ऑडियंस को ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत पसंद आते हैं। जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलती हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से फिल्म हिट नहीं होती, कंटेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है, और वो है क्या ईथा अगली गंगूबाई बन सकती है? देखिए, गंगूबाई सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक कल्चरल मूवमेंट बन गई थी। आर्या भट्ट ने उस फिल्म में इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। इसलिए अब जब भी कोई एक्ट्रेस स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड बायोपिक करती है, तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली गंगूबाई से होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ईथा को गंगूबाई से कंपेयर करना अभी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि टीजर और ट्रेलर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसलिए गेम फिल्म रिलीज होने के बाद शुरू होगी। अगर स्टोरी इमोशनल हुई, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग हुई और स्क्रीन प्ले एंगेजिंग हुआ, तभी ईथा उस लेवल तक जा सकती है, वरना सिर्फ कंपैरिजन सोशल मीडिया तक ही रह जाएंगे। अब एक और बड़ा सवाल, बॉलीवुड को अचानक बायोपिक से मोहब्बत क्यों हो गई है? अगर आप पिछले कुछ सालों की फिल्म्स देखें तो आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स का रिस्क ज्यादा है, ऑडियंस अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बायोपिक्स के पास पहले से एक बिल्ड इन स्टोरी होती है, एक रियल कैरेक्टर होता है, और मार्केटिंग करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए प्रोड्यूसर्स को लगता है कि बायोपिक सेफर बेट है। लेकिन आयरॉनी देखिए, ऑडियंस भी अब हर दूसरी बायोपिक से बोर होने लग गई है। इसलिए ईथा को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ बायोपिक नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग फिल्म भी बनना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, यानी कि अल्फा वर्सेस ईथा। अभी के लिए दोनों फिल्म्स के जनरा बिल्कुल डिफरेंट है। अल्फा एक एक्शन स्पाई यूनिवर्स फिल्म है, जहां स्पेक्टिकल, स्केल और एक्शन सेलिंग पॉइंट है। वहीं ईथा इमोशन, परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन सोशल मीडिया डिस्कशंस देखें तो मुझे लगता है कि ईथा का टीजर एक्सपेक्टेड से ज्यादा कन्वर्सेशन जनरेट कर रहा है, क्योंकि लोग जेन्युइनली सरप्राइज हुए हैं। और बॉलीवुड में सरप्राइज फैक्टर बहुत पावरफुल होता है। जब ऑडियंस किसी एक्टर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती और वो एक्टर अचानक सबको शॉक कर दे, तो हाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। लेकिन हाइप और बॉक्स ऑफिस में फर्क होता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना और थिएटर्स में टिकट्स बिकवाना दोनों अलग चीजें हैं, और ये बात तो हमें रिलीज के बाद ही पता चलेगी। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि ईथा श्रद्धा कपूर के कैरियर की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म्स में से एक हो सकती है, क्योंकि अगर फिल्म चल गई तो लोग उन्हें सिर्फ कमर्शियल हीरोइन नहीं बल्कि सीरियस परफॉर्मर भी समझना शुरू कर देंगे। और अगर फिल्म फेल हो गई तो क्रिटिक्स फिर से कहेंगे कि ऑडियंस श्रद्धा को इस टाइप के रोल्स में देखना पसंद नहीं करती। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या श्रद्धा कपूर ने स्मार्ट डिसीजन लिया है या अननेसेसरी रिस्क? क्या ईथा अगली गंगूबाई बन सकती है? और इस वक्त आप अल्फा के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं या ईथा के लिए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।